आज हम इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मतलब जैन धर्म तक के प्रमुख तथ्यों की एक झलक देते हैं। हाँ, ये एक तरह से एक तथ्यात्मक यात्रा होगी। हम उपलब्ध जानकारी को बस एक क्रम में देखेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? हड़प्पा से? हाँ, हड़प्पा से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला पड़ाव है हड़प्पा। इसकी खोज जहां तक मुझे याद है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जी, बिल्कुल। और ये स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है, रावी नदी के तट पर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ना? हाँ, यहाँ से जो प्रमुख खोजें हुई हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे कि एक तो R37 कब्रिस्तान मिला है। R37? हाँ, ये बस एक पुरातात्विक नाम है। फिर श्रमिक आवास मिले हैं। अच्छा। और एक बहुत ही अनोखी मूर्ति मिली है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ओ, ये तो उर्वरता का प्रतीक लगता है। बिल्कुल। और इसके अलावा कांसे का दर्पण और एक मछुआरे का चित्र भी है। इसीलिए शायद पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा था। हाँ, जुड़वा राजधानी। सही बात है। और पाकिस्तान में दूसरे प्रमुख स्थल भी हैं। जैसे चहुंदड़ो? जी, चहुंदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ की खोज थोड़ी अलग है। अलग मतलब? यहाँ से वो मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के मतलब मोतियों के दाने? हाँ, और लिपस्टिक और काजल जैसी सौंदर्य सामग्री भी। अरे वाह, मतलब एक तरह का कॉस्मेटिक हब था ये। आप कह सकते हैं। और एक बहुत मजेदार चीज मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान। सच में? एक ईंट पर? जी। और एक और स्थल है कोटदीजी, ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान के स्थल हुए। अब अगर भारत की तरफ आएं तो भारत में भी कई महत्वपूर्ण जगह हैं। सबसे पहले रोपड़ की बात करते हैं, पंजाब में। सतलज नदी के किनारे इसका आधुनिक नाम रूपनगर है शायद? जी, रूपनगर। इसकी खोज 1950 में बीवी लाल द्वारा की गई थी। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। पर इसकी सबसे खास बात तो ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला नगर था। बिल्कुल सही। अब आगे गुजरात की ओर चलते हैं। वहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, लोथल। हाँ, लोथल। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। ये भोगवा नदी के किनारे है। और इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं। जी, इसका उपनाम है। यहाँ की सबसे बड़ी खोज थी बंदरगाह, डॉकयार्ड। हाँ, एक बंदरगाह। और एक और दिलचस्प बात थी, यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो कि बाकी शहरों में नहीं था। अच्छा, और वो 3 युग्म समाधियां भी तो यहीं से मिली थी? जी। और गुजरात में ही एक और महत्वपूर्ण स्थल है, धौलावीरा, जिसका मतलब है सफेद कुआं। सही। इसकी विशेषता थी एक बहुत ही सुव्यवस्थित नगर और आप कह सकते हैं उत्तम जल निकासी व्यवस्था। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जी। हालांकि यहाँ मकान कच्ची ईंटों से बने होते थे। इसके बाद है रंगपुर। ये मादर नदी के किनारे है। यहाँ से खेती के कुछ सबूत मिले हैं। हाँ, यहाँ से ज्वार, बाजरा और धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब थोड़ा राजस्थान और हरियाणा की तरफ चलते हैं। जरूर। तो राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं, है ना? जी, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी। और भूकंप के साक्ष्य भी। और हरियाणा? हरियाणा में बनवाली से मिट्टी का हल मिला है। और राखीगढ़ी, जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है, वहां से ताम्र उपकरण मिले हैं। तो ये तो हो गए प्रमुख स्थल। अगर हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जरूरी तथ्यों को एक साथ देखें तो सबसे पहली बात, समाज मात्र सत्तात्मक था। और पूज्य पशु, वो कुबड़ वाला सांड था। जी। मिठास के लिए शहद का प्रयोग होता था। और मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। सही। और लिपि, वो तो आज भी एक रहस्य है। हाँ। भावचित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जी। और शवों के अंतिम संस्कार की बात करें तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। हाँ। तो इस सभ्यता के बाद हम एक बिल्कुल अलग दौर में प्रवेश करते हैं, वैदिक सभ्यता। बिल्कुल। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसका दूसरा नाम आर्य सभ्यता भी है। और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। जी। और इसकी प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। हाँ, ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी तक था। और फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। जी। तो इस आर्य समाज और संस्कृति की बनावट कैसी थी? देखिए, समाज पितृसत्तात्मक था और सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी। ये हड़प्पा से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। और प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र और पवित्र नदी सरस्वती थी। जी। और एक प्रसिद्ध दशाराग्य युद्ध का भी जिक्र है।
हाँ, ये राजा सुदार्स और 10 जनों के बीच हुआ था। परुषणी यानी कि आज की रावी नदी के तट पर। वैदिक काल के और भी कुछ तथ्य हैं, जैसे धातुओं के बारे में। हाँ, वो लोग लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। और तांबे को लोहित अयस्क। जी। और 2 महाकाव्य भी हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है। हाँ, और उस समय की सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ये शुरुआती दौर की बात है। जी, ऋग्वैदिक काल की। इसी दौर में चिंतन मनन भी बहुत हुआ होगा, प्रमुख दर्शनों का उदय। बिल्कुल, जैसे सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल थे और ये सबसे प्राचीन दर्शन है। और योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायणन थे। तो दर्शन के बाद अब हम राजनीतिक उदय की तरफ बढ़ते हैं, महाजनपदों का उदय। सही। इनकी कुल संख्या 16 थी और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और इन सब में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। जी, मगध। लेकिन पहला गणतंत्र वज्जी था। ये कहाँ-कहाँ फैले हुए थे? मतलब 3 बिहार में थे, 8 उत्तर प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में और 1 दक्षिण भारत में भी था, अस्मक। जी, और 2 तो भारत के बाहर थे, गांधार और कंबोज। तो इस राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच हमारा अगला विषय है जैन धर्म और महावीर स्वामी। हाँ, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जी। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, बिहार में हुई। जी, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बिल्कुल। और उनके उपदेश की भाषा प्राकृत थी, जो आम लोगों की भाषा थी। बाद में जैन धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था, है ना? हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, उनके प्रमुख स्थूलभद्र थे। और दिगंबर जो नग्न रहते थे, उनके प्रमुख भद्रबाहु थे। 2 जैन संगीति यानी काउंसिल्स भी हुई थी। जी, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी, गुजरात में। और अंत में प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक। हाँ, जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक बैल था, 22वें अष्टनेमी का शंख, 23वें पार्श्वनाथ का सर्प और 24वें यानी महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख मिलता है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि जैन परंपरा कितनी प्राचीन है। तो हड़प्पा की अनसुलझी लिपि से लेकर जैन धर्म के दर्शन तक ये वाकई एक लंबी यात्रा थी। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि विचारों और विश्वासों के बनने बदलने की भी कहानी है। वाकई आज हमने जो सफर तय किया वो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और विविध है।